दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन ने बड़ा दावा चला है। यहां पर दाव चला है। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने यह दावा किया है कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने पर सीए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया है कि देश में स्थिर सरकार की वजह से ही सीए लागू हो पाया। इसे लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 24 के चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दाव। Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. लेकिन सीएए पर अडिग अमित शाह। सीए हकीकत है, लागू होकर रहेगा। 2024 के चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अपने पिटारे से सीएए का जिन्न निकालकर केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष को हक्का बक्का कर दिया था। चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने के फैसले को सियासत के जानकार मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, तो विपक्ष लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहा था। संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नजर से देखा जाए। पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव मैदान में एक बार फिर सीएए की गूंज तब सुनाई दी जब कांग्रेस नेता चिदंबरम ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. सुना आपने, चिदंबरम सत्ता में लौटने पर 5 कानून निरस्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके सीएए को लेकर किए दावे की हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जिस कानून को रद्द करने की बात चिदंबरम कर रहे हैं वो आखिर है क्या। ये कानून 3 पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए नियम बनाए गए हैं। सीएए से 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसके तहत अपनी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। चिदंबरम के बयान के बाद एक रैली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए को लेकर फिर हुंकार भरी। आपने देखा कि आपने स्थिर सरकार दी तो उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके, सीएए हम पारित कर सके, कानून बना सके। सियासत के जानकार इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस ने सीएए पर दांव क्यों चला है, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सीएए का जिक्र तक नहीं किया था। सूत्रों का दावा है कि आखिरी वक्त में इसे घोषणा पत्र से हटा दिया गया था, जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीएए के तहत लोगों को नागरिकता देने का वादा किया है। वहीं टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में सीएए कानून रद्द करने की बात कही है, जबकि चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार इसे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जोड़ रही है। अब सीएए रद्द करने के कांग्रेस के वादे पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। देश में पहली बार देश का अपना कानून बना है और ये बात करते हैं सीएए को समाप्त करेंगे। ये देश का कानून है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि सीएए को समाप्त कर सके। कांग्रेस नेता चिदंबरम से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी सीएए को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया था।
बीजेपी ने CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया है और रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया है जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, इसके तहत किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। किसी को डरने झिझकने की जरूरत नहीं। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं CAA को लेकर, कोई इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। CAA लागू हो चुका है, बहुत दिन पहले लागू हो गया। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी की भी नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। CAA पर विपक्ष के सवालों को बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। अब कांग्रेस ने खुलकर जिस तरह इस कानून को रद्द करने की बात कही है, उससे चुनाव प्रचार में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।